क्या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है? मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानती हैं। गौर से देखो मुझे। कुछ याद आया? आप अकेले नहीं हैं जो अपनी किस्मत का हाल जानने यहाँ आए हैं। हजारों लोग यहाँ आते हैं। याददाश्त भी काफी अजीब चीज होती है। हम लोग वही याद रखते हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। अब तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पे तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था, पर तुम्हें ये याद नहीं होगा कि कल रात तुमने खाने में क्या खाया था। मुझे याद है बचपन में मेरी माँ ने मुझसे एक वादा किया था कि वो मेरे लिए वो BMX साइकिल लाएंगी। यू नो दैट BMX साइकिल जिसके बटरफ्लाई हैंडल्स, 3 गियर्स एंड द बकेट सीट। हर बच्चे का सपना था वो उस समय। और जब मैंने अपने एक दोस्त को वो साइकिल चलाते हुए देखा तो मैंने भी अपनी माँ से कह दिया कि माँ, मुझे वो साइकिल चाहिए। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया कि अगले दिन ऑफिस से आते हुए मेरे लिए वो साइकिल लाएंगी। पर फिर वो कभी नहीं लौटी। आई तो बस सिर्फ एक खबर कि किसी पिए हुए ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचल के मार डाला। मुझे गलत मत समझना सुनैना। अपनी माँ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, पर उस समय सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरी माँ मेरे लिए वो साइकिल लेने जा रही थी या नहीं। अब इस सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें पता है मुझे उस समय कैसा लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे आज यहां तुम्हारे सामने बैठे हुए लग रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दूसरी रीडिंग का टाइम आ गया है सुनैना जी। तुम याद है जब 6 महीने पहले मैं अपना यहाँ भविष्य जानने आया था तो तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकती हो। आई रिमेम्बर तुम्हारे शब्दों का जाल, जिंदगी, मौत, सेहत और खुशी। मुझे याद है तुम्हारी इस रीडिंग ने मेरे बारे में क्या कहा था कि मैं एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी पाऊंगा, मेरे साथ जिंदगी कोई धोखा नहीं करेगी। तुम्हें समझ आया कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? कल मेरा एनुअल मेडिकल चेकअप था, हर साल करवाता हूँ। पर ताज्जुब मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारी ये एक्सपर्ट रीडिंग ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि मुझे ब्लड कैंसर है। और मैं सिर्फ 3 हफ्तों का मेहमान। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो ये सब झूठ है ना? बोलो। कभी तो इन पत्तों से अपनी किस्मत को आजमाया होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता ना तो तुम्हें मालूम होता कि आज रात यहाँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। देखो ये साइंस नहीं है और बहुत सी चीजें इस भविष्यवाणी पे असर डालती हैं।
तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे इस नाटक में थोड़ी सच्चाई भी है, राइट? तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। ओके, लेट्स प्ले अ गेम। तुमने रशियन रूले का नाम तो सुना होगा ना? इसमें सिर्फ एक गोली है, और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पत्ते बता सकते हैं कि आज हम दोनों में से आज रात मौत को मात दे के कौन निकलेगा? सुनो, ये सब तुम्हारा पागलपन है। तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि ये सब एक ढोंग है? ठीक है, ये सब एक ढोंग है, पैसे कमाने का सिर्फ एक जरिया। कम ऑन यार, इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। और अभी भी तो तुमने कहा ना, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। बहुत सी चीजों का इस पर फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ हम दोनों इस बंद कमरे में हैं, और किसी और चीज का इस पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आज रात यहाँ क्या होने वाला है। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। पहले मैं शुरू करता हूँ। खाली चेंबर की बस कितना कुछ कह जाती है।